हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। पिछला जो 1 से लेकर 12 तक है उसमें रिफ्लेक्शन हो गया और इमेज फॉर्मेशन हो गया, रे डायग्राम हो गया, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी हो गया, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है वो हो गया, और लाइट के बारे में सारा बेसिक वहाँ पे वीडियो में हम डिस्क्राइब कर दिए हैं। यहाँ पे मेन मकसद यूज ऑफ कॉनकेव मिरर का बताने का नहीं है। यहाँ पे यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर का मेन मकसद कुछ और है यहाँ पे बताना। ये तो ठीक है, आप बुक से आप देख के लिख लेते हैं। टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, व्हीकल्स हेडलाइट में होता है, पावरफुल बीम ऑफ लाइट में होता है, सेविंग में होता है, डेंटिस्ट में होता है और फर्नेस में होता है। सवाल तो तब यहाँ टेढ़ा बनता है जब आपसे घुमा फिरा करके यही पूछ दिया जाए कि टॉर्च और सर्च लाइट में इस्तेमाल जो होता है वो हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किस पोजीशन पे करते हैं, किस पोजीशन। जैसे वहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है कि ना, तो इसी तरह सब हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो मतलब टॉपिक है वो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले इसका यूज यहाँ लिखवा दे रहे हैं, फिर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उसके बाद फिर उसके यूज और दोनों को एक साथ हम डायग्राम में लिख देंगे तो क्लियरेंस हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं। जो टॉर्च होता है ना, घर का जो टॉर्च होता है, हम लोग देखिए 2 प्रकार का टॉर्च हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब ये टॉर्च तो होगा नहीं पर ठीक है, जैसे भी टॉर्च बना दिए। एक टॉर्च ऐसा होता है जिसमें लाइट ऐसे से छितरा जाता है, पूरा दूर दूर तक फैल जाता है, ठीक है ना। एक टॉर्च ऐसा होता है टॉर्च तो नहीं बन रहा, ठीक है ना, पर जो भी है उसमें ना ऐसे चलता है लाइट। पुलिस वाला के पास जो टॉर्च होता है वो देखते हैं एकदम सीधा लाइट एकदम बीम की तरह चलता है, ठीक है ना। सर्च लाइट टॉर्च हो गया। व्हीकल हेडलाइट, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, तो आप गाड़ी का जो हेडलाइट होगा ऐसे यहाँ पे बत्ती रहता है, लाइट ऐसे बाहर निकलता है, तो ये तो ट्रांसपेरेंट है ना, ये तो ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें मिरर कहाँ है भाई साहब, ये सवाल है। पावरफुल बीम ऑफ लाइट, पावरफुल बीम ऑफ लाइट देखते हैं जो शादी विवाह में जो आजकल इस्तेमाल होता है। पावरफुल बीम ऑफ लाइट मतलब इतना चौड़ा लाइट पूरा ऊपर आसमान की तरफ ऐसे जाता है, दूर से दिख जाता है कि शादी कहीं हो रहा है। सेविंग मतलब सेविंग मतलब होता है दाढ़ी मूंछ बनाना, है ना। डेंटिस्ट है ना, दांत का स्पेशलिस्ट। और सोलर फर्नेस में इस्तेमाल। तो यहाँ पे बात है कि इसका इस्तेमाल हम कैसे, एक ही मिरर का इस्तेमाल हम बहुत जगह कैसे करते हैं। सोलर फर्नेस में, सर्च लाइट में, टॉर्च में, व्हीकल का हेड लाइट में, डेंटिस्ट और सेविंग में हम कैसे इसका इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। टॉर्च में समझ में आ गया, तो अब हम याद सबसे पहले करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं और आपको एक बार हम यहाँ पे रिवाइज करवाते हैं, ठीक है ना। कि जो कॉनकेव मिरर होता है कॉनकेव मिरर होता है, उसमें ऑब्जेक्ट को 6 जगह हम रख सकते हैं। मतलब वी कैन पुट, या तो वी कैन प्लेस्ड इन 6 प्लेस। पहला इन्फिनिटी, दूसरा इसका परे, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। जब ये यहाँ हम रखते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन होगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन। इमेज का पोजीशन पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ और 6ठा यहाँ होता है। ऐसे हुआ ये आपका इमेज का पोजीशन, इमेज का ये पोजीशन हुआ, इमेज का पोजीशन, ठीक है। इमेज का पोजीशन हुआ। आप याद रख सकते हैं, अगर आपको पूछ दिया जाए कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, या तो फोकस पे रखेंगे, या तो फोकस और पॉल के बीच में रखेंगे, या तो बियॉन्ड ऑफ सी, या तो इन्फिनिटी पे, तो कहाँ बनेगा। अगर आप भूल जा रहे हैं, आप कन्फ्यूज हो जा रहे हैं,
तो इस तरह का डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा, 1 से लेकर 6 तक बैठा दीजिएगा और ऐसे कर दीजिएगा, फिर आप देख लीजिएगा कहाँ पे कहाँ बनता है। ठीक है। अब हम टॉर्च में 2 तरीका से लाइट का इस्तेमाल हम करते हैं, एक होता है पैरेलल बीम के लिए और एक होता है घर तरफ जो दादाजी लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इमेज कैसे कैसे इसमें बनता है, ठीक है ना। पी, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो इमेज फोकस पे बनेगा, यहाँ रखेंगे तो फोकस और इसके पीछे बनेगा, यहाँ रखेंगे तो यहीं पे बनेगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगा, और यहाँ रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, और यहाँ रखेंगे तो अनंत में बनेगा। अगर टॉर्च का जो बत्ती होता है, मतलब बल्ब होता है, अगर हम बत्ती को फोकस पे रख दें, है ना, उस ये मिरर में यहाँ बत्ती को यहाँ पे इतना दूरी पर रखें, फोकस पे रखें, तो इससे जो इमेज बनेगा, इससे जो लाइट निकलेगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। लाइट क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज फोकस पे बनता है, अब फोकस पे जब होता है तो वो इन्फिनिटी पे बनता है, और कैसा बनता है, पैरेलल बनता है। क्या बनता है, पैरेलल बनता है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे व्हीकल्स का हेडलाइट में। तो हेडलाइट में भी इसी तरह इस्तेमाल होता है, फोकस पे अगर हम रखते हैं तो वो दूर तक जाता है ना, इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है ना। और पैरेलल लाइट चलता है, क्या होता है, लाइट पैरेलल चलता है। दूसरा, पावरफुल बीम को रखेंगे तो फोकस पे रखेंगे तो पावरफुल बीम का इस्तेमाल होगा। सेविंग का इस्तेमाल अगर करना है हमको, सेविंग का इस्तेमाल करेंगे तो सेविंग के लिए हमको क्या करना होगा। अब देखिए, अगर आदमी का सेविंग हम कर रहे हैं और उसको हम, ये मान लेते हैं मिरर है, ये मिरर है और ये आदमी है, इसको बैठा दिए, अगर रियल और इन्वर्टेड बन जाए इमेज इसके अंदर, ऐसे बन जाए, तो भाई साहब इधर वाला आदमी कैसे इसको काटेगा, उसका दाढ़ी मूछ। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मिरर है, ये मिरर है, ऐसे ये उल्टा बन जाए तो वो इसको नहीं देख के इसको देखता है, तो इसको लगेगा ऊपर काट रहा है, खोपड़ी इसका नीचे काट रहा है, मतलब वो नहीं बना पाएगा दाढ़ी बढ़िया से। तब क्या होगा, उस इंसान को, सेविंग करने वाला इंसान को यहाँ पर बैठाएंगे। जब यहाँ पर हम बैठाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सेविंग में जो इस्तेमाल हम कॉनकेव मिरर का करते हैं, बट वो कॉनकेव मिरर इमेज को रियल और इन्वर्टेड बनाता है, तो 1 से लेकर 5 तक जो केस होता है उसमें बनाता है इन्वर्टेड और रियल। आप कैसे याद रखिएगा, इन्वर्टेड, इंफ्रारेड, IR, रियल, इन्वर्टेड और रियल। जो 6 नंबर का केस होता है उसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। डेंटिस्ट लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं दांत को बड़ा करने के लिए। तो दांत को अगर हमको बड़ा करना है तो क्या करेंगे, इसके बीच में रख देंगे, तो दांत हमारा हमको क्या दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। क्या दिखेगा, बड़ा, मतलब उल्टा दिखेगा बट बड़ा दिखेगा। अगर हमको सीधा देखना है तो यहाँ पे रखेंगे। सोलर फर्नेस में क्या होगा, सोलर फर्नेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है, कहने मतलब जो लाइट आ रही है उसको हमको एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल हम इन्फिनिटी पे लाएंगे। इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है जो रे आ रही है उसको क्या करेंगे, फोकस पे हम लाएंगे। जब फोकस पे हम इसको लाएंगे तो सारा जो लाइट है वो कंसंट्रेट होकर एक पॉइंट पे आ जाएगा और वहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। इसी से हमारा सोलर कुकर का निर्माण होता है, या तो सोलर फर्नेस का हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। सोलर फर्नेस भट्ठी है ना,
सौर भट्ठी, इसको हिंदी में सौर भट्ठी बोलते हैं। तो समझ में आए, अलग अलग जगह रख के हम अलग अलग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तो हम लिखवा देते सिर्फ कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल, ठीक है भाई वो तो चल गया, लेकिन पूछ दिया जाए कि कब कहाँ पे रखते हैं, सेविंग पे कहाँ रखते हैं, व्हीकल्स पे, टॉर्च पे, हेडलाइट पे वगैरह वगैरह, डेंटिस्ट और सोलर फर्निश में, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपको इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताएंगे। उसमें ज़्यादा केस नहीं है, बट उसमें थोड़ा सा टेढ़ा है, जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।